पास गए थे। हमारे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एक रूलिंग पास की है जिसके अंदर उन्होंने जो है नमाज के लिए व्यवस्था का एक निर्णय दिया है उसका। उन्होंने ये कहा है कि अगर आपके पास अपनी कोई ओनरशिप वाली ज़मीन है तो आपको उसके अंदर कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आप किसी सरकारी ज़मीन है या किसी और की ज़मीन है उस पर नमाज़ पढ़ते हैं तो उस पर आपको परमिशन लेने की ज़रूरत है। हम वही रूलिंग लेकर हमारे जो जिलाधिकारी साहब हैं उनके पास गए थे। हमने उन्हें अपना हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो हमने उनको दिया है और अपना प्रार्थना पत्र भी दिया है। हम चाहते हैं कि यहाँ मेरठ के अंदर व्यवस्था बने, नमाज़ पढ़ने के लिए व्यवस्था बने और व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी जो है ये जिलाधिकारी साहब की है। हमने उनसे कहा है कि हमारे जो है लगभग 75% क्षेत्र जो है आप ये मान लीजिए कि इंदिरा चौक से आगे आगे है और थोड़ा सा ही क्षेत्र जो है वो आपका इंदिरा चौक से पल्ली तरफ है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे इधर जो है इंदिरा चौक से आगे आगे लगभग 40 के करीब जो है शादी मंडप हैं जिनकी ओनरशिप जो है मुस्लिमों की है। अगर जिलाधिकारी महोदय एक ऑर्डर पास कर देते हैं कि आप जो है शादी मंडपों के अंदर नमाज पढ़ लें तो जितने भी जो हमारे यहाँ से लाखों आदमी ईदगाह की तरफ नमाज पढ़ने जाने वाला है वो यहीं रुक जाएगा। न सड़कें जाम होंगी, न सड़क पर नमाज पढ़ेंगे, ना ही मुकदमे। तो इसका क्या उत्तर दिया उन्होंने हमारा जो है ज्ञापन ले लिया है और उन्होंने ये कहा कि हम उनको मुख्यमंत्री साहब को भेज रहे हैं और इसमें शीघ्र जो है हम वरिष्ठ अधिकारी जो हैं एक मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद जो भी निर्णय होगा हम उस पर जो है उसका आदेश पास करेंगे। ईद जो है हफ्ते की मानी जा रही है, अगर जुमे की वैसे मुमकिन नहीं है, अगर हो गई किसी तरह से तो फिर कैसे कहाँ से आएगी, क्या होगा? मेरा मानना यह है कि अधिकारियों के लिए कोई भी ऑर्डर पास करना है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक ऐलान उन्हें अपने 30 थानों को ऐलान करना है कि अपने जो आपके क्षेत्र हैं सबके अंदर जो है जितने भी आपके यहाँ पर शादी मंडप आ रहे हैं उसके अंदर नमाज का एक ऐलान कर दीजिए। जिम्मेदारी आप जो है नागरिक सेवा संस्था को दीजिए, नागरिक सेवा संस्था अपने माध्यम से ऐलान कराएगी और ऐलान कराने के बाद जैसे ही होगा अगर एक क्षेत्र के अंदर 5 मंडप है तो वहाँ पर हम 10-10 मिनट का जो है कैब करने के बाद नमाज करा देंगे। हमारा मकसद शहर में भीड़ ना इकट्ठा करने का है। हर आदमी जो है ईदगाह की तरफ नमाज पढ़ने जाता है और हमारा मकसद नागरिक सेवा संस्था का मकसद जो है ईदगाह के अंदर भीड़ ना इकट्ठा करने का है। उन्हीं के क्षेत्रों में जो शादी मंडप है जहाँ पर लाखों लोग नमाज पढ़ सकते हैं वो अपने क्षेत्रों में नमाज पढ़ें और शहर सरकार का सहयोग करें। हम भी सरकार के सहयोग के लिए यहाँ पर अपना काम करें। अब आपके पास जिस तरह से नाम बता दीजिए। मेरा नाम हाजी मोहम्मद अफजान है और मैं एक नागरिक सेवा संस्था जो सामाजिक कार्यकर्ता है उसी रूप में काम करता हूँ। अभी माननीय उच्च न्यायालय के एक आदेश आया अगर आपकी निजी संपत्ति है तो हम नमाज पढ़ सकते हैं, उसमें परमिशन की जरूरत नहीं है। पर क्योंकि व्यवस्था बनानी है, अधिकारियों को बनानी है तो जनता मिलकर बनाए। हर साल ये होता है कि कई वर्षों तक ईदगाह पे नमाज पढ़ने लोग जाते हैं, वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है और यातायात व्यवस्था बाधित होती है तो सड़क पर लोग नमाज पढ़ने मजबूर हो जाते हैं। उसकी वजह ये मस्जिदें कम हैं तो ईदगाह भी छोटी है। ये ईदगाह आज की बनी हुई पुरानी ईदगाह है तो इन नमाज़ों के लिए एक अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए हम लोगों ने एक राय दी है, मशवरा करा है कि जो शादी मंडप है जो मुस्लिम इलाकों में ही है, छोटा मुस्लिम भी कर रहते हैं, उसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी जाए। यहाँ लोग नमाज पढ़ रहे हैं, शहर के अंदर जाम भी नहीं लगेगा, सड़कों पर नमाज भी नहीं पढ़ेंगे और यातायात बाधित भी नहीं। अच्छा, तो जिलाधिकारी का क्या रिस्पॉन्स दिखा आपको? भाई जिलाधिकारी उसमें उचित कार्रवाई करेंगे, जो भी करेंगे वो उनकी बात है। अभी हम कुछ राय नहीं दे सकते कि उनकी क्या राय है। जैसे कि आप उनसे मिले हैं, उनका हम ज्ञापन दिया है, उन्होंने ज्ञापन दे दिया था हमारा, उसके बाद में जो भी कार्रवाई करनी उन्हें करनी है। ठीक।